किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका हमसफर अचल सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूंगफली की वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती कैसे करें और अधिक पैदावार कैसे पाएं। उससे पहले आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की फसल के परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली की फसल का वैज्ञानिक नाम एरेकेस हाइपोजिया है। ये जड़ ग्रंथि की फैबेसी कुल की खरीफ सीजन की प्रमुख दलहनी व तिलहनी फसल है। ये 120 से 135 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल है और इसके उत्पादक देश भारत, चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, सेनेगल और अमेरिका है। लेकिन मजे की बात यह है कि मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत में इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस फसल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूंगफली की खेती के उन्नत तरीकों के बारे में। मूंगफली की खेती के लिए बीज की बुआई का समय जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह है। सबसे पहले हमें खेत का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जहां रेतीली दोमट मिट्टी हो और मिट्टी का पीएच मान 6 से 8.5 के बीच में हो। खेत की तैयारी करते समय ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर की सड़ी गली खाद भूमि में मिलाएं। मिट्टी पलटने वाले हल अथवा पलाऊ से गहरी जुताई करें। फिर कल्टीवेटर से उर्वरकों की बिजाई करें। फर्टिलाइजर के रूप में आप डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फॉस्फेट या ग्रो प्लस का इस्तेमाल करें। 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ 1 बैग यूरिया का मिलाकर बिजाई करें। उसके बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल करें और खेत में सिंचाई करके शाम के समय बीज की बुआई करें। मूंगफली की उन्नत किस्में हैं GG10, GG20, GG2, TGA37 और M13। बीज दर की बात करें तो फैलने वाली किस्मों का बीज 50 किलो, अर्धविस्तारी 55 किलो और झुमका किस्म के 60 किलो बीज प्रति एकड़ काम में लेनी चाहिए। बीजोपचार के लिए FIR विधि काम में लेनी चाहिए। सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए। फफूंदनाशक के रूप में जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं और रासायनिक फफूंदनाशक के रूप में आप क्लोरोथानोलिन या अधिक फफूंद प्रभावित इलाकों में पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन दवा से बीज को उपचारित करें। दीमक की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथोक्साम FS या क्लोरोपाइरिफॉस से उपचारित करें और उसके बाद में आप राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन 30 EC दवा को बीज अंकुरण से पहले खेत में पानी या स्प्रे के साथ में काम में लें। पतली पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई से 20 से 25 दिन बाद इमिडाथाइपर दवा का स्प्रे करें। मूंगफली की फसल में प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन के बीच में करें। तत्पश्चात 8 से 10 या 12 दिनों के अंतराल से बुआई के 110 दिन बाद तक सिंचाई करें। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि मूंगफली में फसल के जो फूल आते हैं उस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है और मूंगफली की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए 1 माह की फसल होने पर 4 किलोग्राम 90% WDG सल्फर, 10 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व या समुद्री घास से निर्मित बायो स्टिमुलेंट प्रति एकड़ प्रथम सिंचाई के साथ में काम में लेवें। मूंगफली की फसल में 40 दिन की अवस्था होने तक हाथ से निराई गुड़ाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। मूंगफली की फसल के 2 प्रमुख रोग है, एक तो है कॉलर रोट और दूसरा है टिक्का। टिक्का को अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट कहते हैं, जिससे पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल के 75 दिन की अवस्था होने पर 6 ग्राम NPK 05234 या NPK 0050 का स्प्रे जरूर करें, जिससे दानों के आकार और फल की गुणवत्ता में सुधार होगा। मूंगफली की फसल 125 दिन की होने पर पौधों को उखाड़ करके देख लेना चाहिए। अगर फलियां 85 से 90% तक पक चुकी हो और दाने का ऊपरी खोल कठोर हो और अंदर का भाग हल्का काला होने लगे और दानों का रंग हल्का लाल दिखाई दे तो सिंचाई रोक देनी चाहिए और कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करके छोटी छोटी ढेरियां बना लेनी चाहिए, जिससे फलियां अच्छी तरह सूख जाए और उसमें एफ्लाटॉक्सिन फफूंद की भी समस्या न आए। कटाई के 3 दिन बाद में थ्रेशिंग कर लेनी चाहिए। और किसान भाइयों, एक बात ध्यान रखें कि मूंगफली बोरियों में पैकिंग करते समय नमी की मात्रा 9% से कम होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर आपका कोई सुझाव हो तो सर आंखों पर है। मिलेंगे अगले